दोस्तों, मैं शेर अली शेख क्रांतिवीर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो बेलापुर कोर्ट है और मैं आज बेलापुर कोर्ट में आया था एफआईआर नंबर 311/2022 के मामले में। दोस्तों, मेरा कोर्ट जो है वो 3rd फ्लोर पे पाटिल मैडम के पास है। जो मैं माननीय पाटिल जी के पास गया और पाटिल जी के बारे में पाटिल जी को मैंने अपनी बात बताई। जो भी केसेस थे उस केसेस का मैंने विवरण दिया और जो तथ्य, जो भी हिस्ट्री थी, जो भी मेरे पर झूठी भ्रष्ट रावल MIDC पुलिस थाने ने जो मुझ पर झूठी एफआईआर की, जो कि मैं और मेरा परिवार महाराष्ट्र विटनेस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एक्ट 2017 और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत में आते हैं, वो मैंने सारी बात माननीय कोर्ट को मैंने बताया। माननीय कोर्ट ने मेरी बातों को अच्छे से सुना और जो मैंने प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पुलिस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए मैंने जो एप्लीकेशन दिया था सभी जिम्मेदारों को, उसमें से एक एप्लीकेशन मैंने माननीय कोर्ट को भी दिया था। तो माननीय कोर्ट से मैंने निवेदन किया कि माननीय कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेकर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और मुझे पुलिस संरक्षण दी जाए। तो माननीय ने कहा कि इसके बारे में मैं से दे दूंगी, यानी मैं से दूंगी जिस पर सरकारी वकील को जवाब देना पड़ेगा, जो कि सरकारी वकील जो होता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत वह सदस्य होता है। तो मैंने माननीय जज साहब को मैंने अपनी सारी बात बताई। माननीय को मैंने यह भी स्पष्ट कहा कि भू माफिया नवीन मोरेश्वर गौते और गौते परिवार किस प्रकार इस मामले से, इस घटना से जो मुझ पर जो षड्यंत्र रची गई थी उससे कैसे संलिप्त है, कैसे वो जुड़ा हुआ है। और भ्रष्ट रावल MIDC पुलिस जो पूरी तरह खून से सनी रोटियां खाती है और वह भी कैसे इस मामले में संदिग्ध है, आरोपी है। तो माननीय को मैंने यह कहा कि माननीय, मैं और मेरा परिवार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत आते हैं और महाराष्ट्र विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2017 के तहत में आते हैं। तो माननीय, आप स्वतः संज्ञान लीजिए, स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई कीजिए। आपके पास पूरी ताकत है, माननीय कोर्ट के पास पूरी ताकत है। और ऐसे जो मामले हैं जो मुझ जैसे विसल ब्लोअर, मुझ जैसे क्रांतिकारी लड़के, नौजवान लड़के के पर जो किया गया है, ऐसे मुकदमे को तो कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए, कचरे के डिब्बे में। मैंने माननीय से ये भी कहा। तो माननीय ने इस पर सकारात्मक जवाब मुझे दिया और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। जो आपने जो कहा उसे हम रिकॉर्ड पे लाएंगे कि आपने हमारे समक्ष आर्गूमेंट किया। और जो विटनेस प्रोटेक्शन की जो बात है उसके ऊपर हम जो सरकारी वकील है उसे हम उससे मांगेंगे। और दूसरी बात, जो मैंने 91 CRPC 91 के तहत में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में कि जो मुझ पर एफआईआर नंबर 311/2022 दर्ज की गई है, उस समय मैं घटनास्थल पर था ही नहीं। मैं घटनास्थल पर था ही नहीं और मेरा उस घटना से कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बावजूद भ्रष्ट पुलिस रावल MIDC पुलिस ने भू माफिया नवीन गौते के षड्यंत्र से मुझ पर झूठी और मेरे पिता पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके तहत मैंने माननीय कोर्ट को CRPC 91 का एप्लीकेशन दिया 27 पेज का। उसके साथ में जो दस्तावेज मैंने दिए थे अपने बेगुनाही के, उसे भी मैंने उसमें अटैचमेंट किया है एग्जिबिट के रूप में, जिस पर माननीय ने कहा, जिस पर माननीय ने सरकारी वकील से सही मांगा था। तो सरकारी वकील ने उस पर से दिया, जो कि भ्रामक, कानून का पूरा उल्लंघन करने जैसा से दिया है। और कहा है कि ये जो मैंने जो CDR रिपोर्ट मांगी है, कॉल डिटेल्स मांगी है और पुलिस जो आयो से जो मैंने एफिडेविट मंगवाया है, उसकी मांग की है, वह पूरा का पूरा भ्रामक है और गलत है। जिसके तहत मैंने माननीय से कहा कि माननीय, जो सरकारी वकील ने से दिया है
उसकी कॉपी मुझे दिलाई जाए, जो कि मेरा संवैधानिक अधिकार है। मुझे जवाब देने के लिए वो कॉपी लगेगी। संवैधानिक नियमानुसार आर्टिकल 19 के तहत वो मेरा मूलभूत अधिकार है, जो कि मुझे मिलनी चाहिए, जिसके आधार पर मैं सरकारी वकील को शो कॉज नोटिस दूंगा उसके कार्टून के साथ, जिसने न्याय का गर्भपात किया है और सुप्रीम कोर्ट के कानून का और हमारे देश के कानून का खुलेआम उल्लंघन किया है, अवमानना की है, अवहेलना की है। तो माननीय ने कहा कि अभी सरकारी वकील बेलापुर कमिश्नर के पास गए हुए हैं, तो आप नेक्स्ट डेट पर ये कॉपी ले लीजिएगा, जिसके बाद मैं सरकारी वकील को शो कॉज नोटिस दूंगा उसके कार्टून के साथ। तो दोस्तों, अगर हम संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। अगर हम संगठित और शिक्षित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें हमारा कोई भी शोषण कर सकता है। तो हमें शिक्षित बनने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है, तो जीत निश्चित ही है। कोई हमें यहाँ पर तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, कोई हमें न्याय दिलाने नहीं आएगा। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। जिस प्रकार मैं वकील न होते हुए भी बेलापुर कोर्ट में अपनी बात कर रख रहा हूँ और लड़ रहा हूँ, मुझे कोर्ट ने भी अलाउ किया है, तो मैं अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूँ। जिस वजह से भू माफिया नवीन मोरेश्वर गौते और गौते परिवार और भ्रष्ट रावल एमआईडीसी पुलिस थाना के जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो इसमें फंस रहे हैं, वो इस मामले को दबाने के लिए, सच्चाई सामने न आ सके इसलिए मुझ पर षड्यंत्र रच रहे हैं। हो सकता है कि मेरी हत्या कराने का भी प्रयास कर सके, जिसके लिए मैंने सुरक्षा मांगी है, और हो सकता है कि मुझ पर झूठी झूठी मुकदमे भी दर्ज करवाई जा सके। लेकिन मैं लड़ते रहूँगा और इसी प्रकार आप लोगों को एजुकेट भी करते रहूँगा, और जो मेरी लड़ाई है आप लोगों के सामने उसे रखूँगा, जिससे आप एक सबक ले सको और एक जागरूक नागरिक और एक कानून से लैस व्यक्ति बन सको। और आर्टिकल, मैंने माननीय को यह भी कहा कि माननीय आप आर्टिकल 51AH का भी उपयोग करते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लेकर रावल एमआईडीसी पुलिस थाने को आप नोटिस भेज सकते हो कि जो भी शेर अली शेख ने आपके पास दस्तावेज़ दिए हैं, कानून कंप्लेंट्स किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुआ। अगर यह व्यक्ति अगर कुछ गलत कह रहा है तो इसके पर क्या कार्रवाई हुआ। इसके पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, संवैधानिक पावर का उपयोग कर सकते हो। माननीय न्यायालय के पास बहुत ताकत है। तो माननीय ने मेरी बात सुनी। मुझे लगता है कि और भी कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं और भी कन्विंस करूँगा, अपनी बात रखूँगा, तो जीत मेरी निश्चित होगी। बस हमें हौसला रखना है और लड़ते रहना है, संगठित रहना है और लोगों को एजुकेट करते रहना है, जिससे हमारी संगठन बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी और देश में एक नई क्रांति आएगी। तो दोस्तों, मैं इतनी बात कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पीछे बेलापुर कोर्ट है नवी मुंबई का, यहाँ पर तीसरे माले पे मेरा केस है, और मैं इतनी बात करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।